गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। सभी को वॉइस हमारे जितने भी यूट्यूब है यूट्यूब पर देख सभी गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। और मास्क 2 मिनट के निकाल लीजिए ताकि आपका फेस भी आप लोग देखा जाए, बाद में इसको आप लगा लीजिएगा, ठीक है। ओके, वंस अगेन डॉक्टर कुंदन कुमार हियर। ये हमारे 2020 के बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं फिजियोथेरेपी के। 2020 19 आई एम सॉरी 2019 के बच्चे हैं और ये फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं। बीच बीच में इन लोग को हम लैब ट्रेनिंग्स के लिए इनको हम प्रैक्टिकल्स बताते हैं और इसमें साथ साथ जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, स्किल्स हैं, वो आपके पास लाते हैं। मैंने कई बार एक बात आप लोगों से हमेशा एक ही बात बोला है कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ ये आप उसको ही फॉलो करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अपना स्किल, आपका अपना इंटेलिजेंस, आपका अपना अनुभव भी आप अपने हिसाब से फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी इट इज़ अ फिजिकल थेरेपी, ट्रीटमेंट इज़ गिवन बाय द फिजिकली। तो हर फिजियोथेरेपिस्ट का स्किल, हाथ, मैनिपुलेशंस वेरी करता है। ये मेरा अपना अनुभव है जो 15 से 20 साल जो मैंने जो काम किया, हमेशा मैं यही बात बोला कि मैं इस अनुभव को आपके साथ शेयर करता हूँ। इसी दौरान आज हम बात करेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ और टेंडोअचिलिस के बारे में। टेंडोअचिलिस कॉमनेस्ट, वेरी कॉमनेस्ट इंजरी इन द वर्ल्ड वाइज बात करें, हम स्पोर्ट्स की बात करें एंड जनरल भी बात करें तो स्पोर्ट्स में टेंडोअचिलिस का हमेशा इंजरी होते हैं और काफ़ी बल्क में इसके पेशेंट आपको गर्ल्स, बॉयज़, यंग, ओल्ड, हर तरह के लोग होते हैं। यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। पेशेंट जो होता है इज ए टोटली लेमैन, ये हमेशा बोलता है सर मुझे एड़ी में दर्द हो रहा है, कहीं बोलेगा सर मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, कहीं बोलेगा मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है कि इसको डायग्नोसिस करना कि एक्चुअली पेशेंट को दर्द किससे कारण हो रहा है। अब टेंडोअचिलिस क्या होता है आप इसको देखेंगे। दिस इज अ टेंडोअचिलिस। आप ये देखिए, ये जो कॉर्ड है इसको ये थिकेस्ट टेंडन माना जाता है बॉडी का। आप इसको देख रहे होंगे, हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे। देखिए इसको, देखिए मैं पाल्पेट कर रहा हूँ, ये देखिए कैसे जा रहा है, ये देखिए। और ये हमारे जो काफ मसल से जाकर के गैस्ट्रोनोमियस और सोलियस, जो कि काफ मसल में 3 मसल्स होते हैं, गैस्ट्रोनोमियस, सोलियस एंड प्लांटारिस। तो ये जो मसल है गैस्ट्रोनोमियस और प्लांटारिस से अटैच होता है। समवॉट काफ मसल के फाइबर से ये मसल अटैच होता है। तो जब भी कोई यहाँ पे ट्रॉमा होता है, जब भी कोई यहाँ पे कोई इंजरी होती है, कहीं कोई लेग ट्विस्टिंग होता है, अचानक बॉडी का वेट इस पर ट्रांसफ़र कर जाता है, इस कंडीशंस में पेशेंट को ये पेन होता है और पेन समटाइम्स यहाँ पे होता है और कभी कभी काफ मसल के कारण भी पेन यहाँ पे होता है, क्योंकि इसका फाइबर काफ मसल से अटैच होता है। तो कई बार पेशेंट, स्पोर्ट्समैन like the basketball runner, athletics, high jump, long jumps during the football playing, अगर ऐसा लोडिंग काम जो करते हैं जिसमें कि मैक्सिमम लोड को ट्रांसफ़र करते हैं काफ मसल, जैसे पुलिसमैन खड़ा होकर ड्यूटी करते हैं 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, वॉचमैन जो खड़ा होकर ड्यूटी करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस बॉडी का जो वेट है काफ मसल पे, नेचुरली जब बंदा 8-10 घंटा खड़ा रहेगा तो काफ मसल पे होता है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पंपिंग मसल्स। आपको कई बार बताए, ये हमारे ब्लड को ऊपर की ओर पंप करता है, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पंपिंग मसल, ब्लड की ओर पंप करता है, तो जिससे हमारा बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल्स मेंटेन रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन रहते हैं। तो जब ओवरलोडिंग होने से मसल ये फैटिग हो जाता है, तो इसके कारण भी कभी इसी से ये फाइबर भी इंसर्ट होता है। तो सम टाइम पेशेंट यहाँ के कारण ये टेंडन का भी कंप्लेन करता है और इसका एक फाइबर यहाँ पे कैल्केनियम से अटैच होता है, दूसरा फाइबर एंड वाला पोर्शन, दिस इज द कैल्केनियम बोन, है ना, कैल्केनियम बोन होता है। ये इस इज द हील बोन, इसे प्लांटर फैसियाटिस कभी कभी हो जाता है। तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्लांटर फैसियाटिस है कि टेंडन में पेन हो रहा है कि काफ मसल में पेन हो रहा है, मुझे भी हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा, जब यदि अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप ऐसे ही मालूम कर सकते हैं। यदि एक्सपीरियंसेस नहीं है तो थोड़ा आप MRI, CT स्कैन, यहाँ पे वॉइस को भी फोकस करें, ठीक है ना। यदि कंफ्यूजन है तो आप MRI, CT स्कैन वगैरह का भी हेल्प ले सकते हैं। एक्चुअली ये पेन का क्या कारण है, क्योंकि उसमें तुरंत मालूम चल जाता है कि कोई टेंडन टियर हो गया या फट गया या क्या हो गया। तो रिपीटेड यूज़ होने के कारण ये जो टेंडन है इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ये फूल जाता है, कभी कभी ये फट जाता है, कभी ये टियर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को जो प्रॉब्लम होता है नेचुरली यहाँ टेंडन, ये देखिए हो रहा है, ये देखिए हमारे एंकल मूवमेंट को ये कंट्रोल कर रहा है ना, इट हेल्प कर रहा है। तो जब भी ये कोई कट जाएगा, ये मान लो कभी ग्लास कट हो जाए, कोई नाइफ कट हो जाए, कोई टियर हो जाए, कोई फट हो जाए, तो एंकल मूवमेंट नेचुरली रूप से उसका हैम्पर कर जाएगा, उसका फ्लूट पैर को चलने में उसको दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। काफ़ी सीरियस मैटर हो जाता है, बिकॉज
क्योंकि नेचुरली है हमारा जो भी फंक्शनल मूवमेंट है हम पैर के फुट से ही करते हैं, और ये जब इंजूर्ड हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो नॉर्मली यदि कोई इन्फ्लेमेशन होगी, चोट है, कोई समटाइम्स माइक्रो ट्रॉमा है, कोई इन्फेक्शन से भी समटाइम हो जाता है, कुछ प्लास्टर्स कास्ट लग जाता है उससे भी हो जाता है, कंप्रेशन से भी हो जाता है, तो इट इज़ टोटली इजीली मैनेजेबल। मैंने कई बार बताया कि पाल्पेशन इज़ द बेस्ट वे। फिजियोथेरेपी में पाल्पेशन होता है, क्योंकि हम ड्रग ऑफ चॉइसेस नहीं करते हैं, हम जो भी काम करते हैं मैनुअली करते हैं, तो पाल्पेशन इज़ द बेस्ट वे। आप इसको पाल्पेट करेंगे, है ना, आप इसको एज ना प्रेस, अभी इसका हेल्दी ऐसे कोई पेन नहीं हो रहा है, बट किसी को कट होगा, ट्रॉमा होगा, इंजुरी होगा, तो जब हम इसको ऐसे दाबेंगे या इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो काफ़ी पेन होगा पेशेंट को। समटाइम्स यहाँ भी ऐसे करते हैं तो कम से कम कैल्केनियम स्पर हो जाता है, यहाँ पे बोन ग्रो हो जाता है, कभी ये मसल ही फूल जाता है, तो ऐसे करेंगे पेशेंट विल कंप्लेन पेन, हियर करेंगे तो पेन होगा। तो थोड़ा सा डायग्नोसिस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप एक्सरे, एमआरआई वगैरह सीटी स्कैन का हेल्प लेकर के, कि ये टेंडन ब्रेक है, कि प्लांटर फैसियाइटिस है, कि कैल्केनियम स्पर है, कि ये काफ मसल से हो रहा है। ये आपका एक्सपीरियंसेस बताता है कि ये एक्चुअली है क्या। अगर टेंडन एचलिस होगा तो एंकल ही ज़्यादा कट होगा, ट्रॉमा होगा तो एंकल मूवमेंट में दिक्कत होगा, पेशेंट को चलने में दिक्कत होगा, उसको लोडिंग में प्रॉब्लम होगा, पेशेंट खड़ा रहेगा तुरंत थक जाएगा। ही विल फील विल टेल आई एम गेटिंग द पेन, मैं थक रहा हूँ सर, मैं चल नहीं सकता हूँ सर, मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है सर। इस प्रकार का पेशेंट कंप्लेन करता है। एंड मैंने बताया कि इसका जो फाइबर है काफ मसल से अटैच है, तो यहाँ भी होता है, तो यहाँ तो पाल्पेशन करेंगे एंड इसका फाइबर देखिए, ये देखिए आप अच्छे से फाइबर के लिए देखिए ये अंत तक ऐसे जा रहा हुआ है, जब मालूम चलेगा ये थंब से देखिए ना, इसका फाइबर दिख रहा है ना, तो ये अंदर तक ऐसे जाता है, ये फाइबर इसका अंदर से नरम होता है, और यहाँ अगर काफ़ी थिक हो जाता है, ये देखिए इट इज़ वेरी थिक एंड वेरी हार्ड, है ना, तो जल्दी इंजूर्ड नहीं होता है। ज़्यादातर ट्रॉमा में एक्सीडेंट ओवर यूज़ कंसिस्टली, जैसे बहुत लोग बाइक का किक मारते रहते हैं, बार बार टक टक ऐसे करते हैं, कार का क्लच उलच ऐसे ऐसे मारते, तो रिपीटेड ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है, बार बार पैर ऐसे हो रहा है ना, क्लच मार रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो बार बार ऐसे होते समटाइम्स यहाँ पे ओवर यूज होने के कारण कभी कभी फुटवेयर गलत पहन लेते हैं, कभी कभी लोडिंग अनलोडिंग अनइवन सरफेस पे चढ़ लेते हैं, स्टेयर्स पे बहुत फ्रीक्वेंट ऊपर नीचे उतर जाते हैं, तो जो नॉर्मल डेली जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती है लाइफ की, उससे भी मेल को पेन हो जाता है। आए दिन पेशेंट ऐसे आते रहते हैं। ज़्यादातर देखा गया फीमेल में कि नॉर्मली ओवर वेट, बॉडी वेट इंक्रीज़ कर जाता है, तो बॉडी का वेट अचानक बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाता है एंड पेन हो जाता है। तो इट इज़ द कॉमनेस्ट कॉजेस, ये है, आप अपने एक्सपीरियंस से मालूम कर सकते हैं एंड गो फॉर द ट्रीटमेंट। तो ऑफ कोर्स एंटी इन्फ्लेमेशन, एनाल्जेसिक्स यदि छोटा मोटा है तो आप दे सकते हैं, स्क्रैप बैंडेज का सहारा ले सकते हैं, स्ट्रैपिंग कर सकते हैं, आप इसमें बैंडिंग कर सकते हैं, और फिजियोथेरेपी 80% रिजल्ट इसमें फैंटास्टिक है, यदि ग्रेड 1 लेवल का है, यदि कोई कट नहीं है वगैरह नहीं है, वो नहीं हुआ है, तो नॉर्मली फिजियोथेरेपी में वैक्स थेरेपी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, इंफ्रारेड थेरेपी, IF की थेरेपी दे करके इसको मैनेज किया जा सकता है। बट जब ये कट हो गया, यहाँ से समटाइम ये कट होकर जाता है, बहुत बड़ी टेंडन को कट है, 2-4-5 केसेस हमारे पास आए, बहुत सीवियर एक्सीडेंट में उसका पूरा कंप्लीट कट हो गया था, ये पूरा कट गया था। तो ये कंप्लीट कट हो जाने के बाद में ये मूवमेंट एकदम ख़त्म हो जाता है, तब ये काफ़ी इमरजेंसी बन जाता है, काफ़ी सीरियस मैटर बन जाता है, क्योंकि पेशेंट को ये चलने नहीं देता है, और यहाँ पे मेडिसिन से ज़्यादा रोल फिजियोथेरेपी का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर स्ट्रेंथनिंग भी करना है, इसको रिनाइट करना है। यहाँ पे आप मसल इंस्ट्रूमेंटर का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि फुट ड्रॉप को करना पड़ता है, तो फुट ड्रॉप में लेना पड़ता है, देन इसको फिर स्ट्रेंथ लेना पड़ता है, देन बाद में इसको काफ स्ट्रेचिंग भी करना है, लेटर ऑन स्टेप बाय स्टेप। पहला दिए सीरियस में आया तो पेन को मैनेज करेंगे, पेन मैनेज होने के बाद में जब पेशेंट ठीक हो गया, उसको साइकोलॉजिकली कन्विंस करेंगे कि आप ठीक से आ सकते हैं। यदि स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको स्पोर्ट्स में जाना है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिहैब करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पावर को उसके साथ में जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स वगैरह पूरा एबडक्टर एडक्टर सारा फ्लेक्सर एक्सटेंसर पे पूरा अच्छे से रिहैब करना पड़ेगा, तब स्पोर्ट्स पे जाएगा। नॉन स्पोर्ट्स मैन है, नॉर्मल एक्टिविटी करता है, तो थोड़ा सा ट्रेनिंग कम रिहैब में भी वो नॉर्मल हो सकता है। मगर यदि कंप्लीट कट हो जाता है तो यहाँ पे फ्रेडिक मसल इंस्ट्रूमेंटर या गैल्वेनिक मसल इंस्ट्रूमेंटर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको मसल के मूवमेंट्स को फ्रेडिक फुटबाथ का सहारा लेना पड़ेगा। हम बाद में जब आपको इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि कैसे मसल इंस्ट्रूमेंटर्स और फ्रेडिक फुटबाथ पे कैसे इससे हेल्प लेते हैं। तो इसको स्टिमुलेट करके उसको मोबिलिटी को प्रोवाइड किया जाता है। कभी कभी प्रोस्थेसिस भी, बैंडेज वगैरह भी, प्रोस्थेसिस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं इसमें। तो दिस वाज द टेंडो एचलिस का मैं बताया, टेंडो काफ स्ट्रेचिंग्स भी वगैरह देते हैं। सीधा ये थोड़ा सा 1 मिनट जस्ट
नॉर्मल पेशेंट्स में है आप तो देखिए जो हम ऐसे ट्रीट करते हैं ना काफ मसल्स स्ट्रेचिंग भी देते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ से हम ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, ये देखिए ये टेंडन स्ट्रेच हो रहा है ना, है? तो कभी कभी नॉर्मल स्पोर्ट्स में या नॉर्मल जस्ट माइनर इंजरी या माइनर इन्फ्लेमेशन या माइनर पेन हो जाए पेशेंट का, तो जस्ट उसको हॉट पैक थेरेपी दे दीजिए, आइस थेरेपी दे दीजिए, बेस्ट है। कोई 2 एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दीजिए और थोड़ा सा स्ट्रेच कर दीजिए, है ना। थोड़ा स्ट्रेचिंग आप देख रहे हो, ये टेंडन स्ट्रेच हो रहा होगा, देख रहे, ये देखिए हो रहा है ना, क्योंकि ये काफ मसल से अटैच होता है। देखिए देखिए इसको अच्छे से कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे करके स्टेबलाइज करके यहाँ पे स्टेबलाइज करके, ये देखिए धीरे 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 स्ट्राइच कर रहे हैं एंड होल्ड इट, है, इसको रिलैक्स। अब डोंट स्ट्रेच विदाउट होल्डिंग। आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेच नहीं कीजिए, है ना, हम ऐसे स्ट्रेच कर दे रहे हैं तो रिजल्ट उतना हो रहा है, स्ट्रेचिंग रिजल्ट नहीं आ रहा है। डोंट डू लाइक दैट, ऐसे कर दिया, प्रॉपर स्टेबलाइज कीजिए इसको, नी को स्टेबलाइज कीजिए। मसल फाइबर में, ये जो काफ मसल फाइबर में आपका इसका स्ट्रेच मिले, देखिए ये हाथ मेरा इसके फोरआर्म पे आ रहा है ना, टच कर रहा है, ये मेरे यहाँ पे देखिए ग्रैपिंग है अच्छा से, और इसको मैंने स्टेबलाइज किया और फोरआर्म से हम इसको देखिए प्रेस कर रहे हैं, है ना, ये देखिए फोरआर्म का सहारा ले रहे हैं, देखिए प्रेस कर रहे हैं जेंटली, 45 डिग्री एंगल को उठा रहे हैं, और थोड़ा सा ऐसा और भी उठा सकते हैं तो और ज़्यादा पड़ेगा, एंड इसको होल्ड इट, धीरे 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 रिलैक्स। तो इसमें कभी कोई कॉन्ट्रैक्चर, कोई टाइटनेस, मसल शॉर्टनेस आ जाता है तो स्ट्रेच होकर के काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। कभी कभी रनर, एथलेटिशियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो रनिंग वनिंग खूब करते हैं तो उनको काफ मसल पेन हो जाता है, टेंडोसिस पेन हो जाता है, तो वहाँ पे आप जस्ट आइस मसाज कर दिया, हॉट पैक दे दिया, थोड़ा सा मैनिपुलेशंस कर दिया, नो स्क्वीजिंग कर दिया, थोड़ा सा नो स्क्वीज कर दिया हाथों से, ये स्क्वीज, ये हाथों से काफ मसल को यहाँ पे ये मसल सारे को फाइबर को स्क्वीज कर दिया, है ना, स्क्वीजिंग कर रहे, थंब से स्क्वीज, ताकि जो मसल की फैटिगनेस है वो कम हो जाए। और यहाँ पे कोई भी लुब्रिकेंट्स ऑयल लेके थोड़ा सा मसाज आप कर सकते हैं। तो जब मैंने बताया था आपको मसाज थेरेपी बताया था ना, तो उस मसाज से कितना टाइट है इसका काफ मसाज यहाँ पे ये काफ मसाज करेंगे और इसको थोड़ा सा देखिए जेंटल हाथों से स्क्वीज करेंगे, ऐसे जेंटल स्क्वीज करेंगे पूरे टेंडन्स को यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये इसको ज़्यादा करेंगे क्योंकि ये बहुत थिक होता है, तो थोड़ा इसको वार्म वाटर में डीप करके, थोड़ा हॉट करके, थोड़ा सा इसको मसाज करके कोशिश करेंगे। मैनुअल मसाज भी यानी थंब का भी इस्तेमाल करके थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करेंगे इसको, ठीक है ना। जितना सॉफ्ट करेंगे तो इसकी हार्डनेस, इसकी टाइटनेस लूज होगी, और साथ में स्ट्रेच करेंगे तो ब्लड फ्लो, जो ऑब्स्टिकल था, जो ब्लड अमाउंट बॉडी में उतना नहीं जाता, अचानक सा ब्लड पंपिंग करना शुरू हो जाएगा, एंड देन द पेशेंट विल फील मोर एंड मोर रिलैक्स। लेवल 1 इंजरी की है, बट लेवल 2 या लेवल 3 इंजरी में थोड़ा सा रिहैब ज़्यादा करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? इट इज़ शॉर्ट वीडियो, it's not possible to explain in 8 to 9 minutes video whole टेंडोचुलिटिस, उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है। एक जनरल इन्फॉर्मेशन था, एक जनरल एक आइडिया था, उम्मीद है कि इसको आप समझेंगे, ठीक है। तो थैंक यू बॉयज़, सारे को आप लोग अपना एक बार बाय कर दीजिए, चेयर्स कर दीजिए, ठीक है। आप लोग समझ में आया? सबको बोले समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. क्या पढ़ाया मैंने? क्या पढ़ाया जी? टेंडोचुलिटिस, द इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे आइटिस आ जाए ना वहाँ इन्फ्लेमेशन है ना, बताया था ना आपको, एपिकोंडाइटिस, टेंडोचुलिटिस, हाँ, अपेंडिसाइटिस, हाँ, इन्फ्लेमेशन, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन वो आँख में भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन बोन में भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हिप जॉइंट में भी हो सकता है, अर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन आ गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन आ गया, तो टेंडोटाइटिस हो गया तो इन्फ्लेमेशन आ गया। अब इन्फ्लेमेशन होने से क्या क्या हो सकता है? पेन, टाइटनेस, कॉन्ट्रैक्चर्स, लिम्पिंग्स, चलने में प्रॉब्लम्स, ये सब कॉमनेस्ट थिंग्स हैं। तो इसको रटना नहीं है, दिमाग को लगाना। दिमाग लगाएंगे तो भूलेंगे नहीं, एक तरीका है। हम भी ऐसे ही पहले रटते रहते थे, भी कंफ्यूज करते रहते थे, तो रटिए नहीं, उसको समझना है, वर्ड को समझना है, वर्ड में ही उसका मतलब है। तो थैंक यू दिस वॉचिंग दिस माई वीडियो एंड टेंडोचुलिटिस। यदि पसंद आता है तो आप इसको मैक्सिमम शेयर करें, फिजियोथेरेपी के इम्पोर्टेंस हर घर तक जाए। थैंक्स बॉयस, चीयर्स कर दो सभी लोग।